ध्यान रखिएगा, आप जब भी ज्योमेट्री का कोई भी चैप्टर सॉल्व कर रहे हो उसे हमेशा डायग्राम से रिकॉल करना सिखाइए, क्योंकि या तो एग्जाम में क्वेश्चन के साथ डायग्राम आएगा तो आपका ब्रेन उससे उसे रिकॉल करेगा, अदरवाइज आप सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं ज्योमेट्री सॉल्व करने के लिए और उससे फिर रिकॉल करते हैं। तो यही रिहर्सल में भी होना चाहिए, आपके प्रैक्टिस में भी ये होना चाहिए। डायग्राम लीजिए, डायग्राम से रिकॉल करिए। तो आइए दोस्तों, अब 10th चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है वो उनकी बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 मैंने 10.2 का लिखा हुआ है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जब भी इसे क्लास में करवाता हूँ इसके बाद हमेशा मैं क्वेश्चन 11 करवाता हूँ। आप देखिएगा दोनों में कितना सा थोड़ा सा बस फ़र्क है इन दोनों में। और ये क्वेश्चन भी मैंने कम से कम 10 से 12 बार बच्चों को करके दिखाया और लगभग आप टोटल काउंटिंग करेंगे कि उनसे जो करवाया वो तो 20 से ज़्यादा बार करवाया है। इसके बावजूद भी कई बच्चे उसे फिर भी नहीं कर पाते क्योंकि वो सीखते वक्त ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप समझ रहे हैं आपका तन मन एक जगह होना चाहिए, लेज़र लाइट फोकस होना चाहिए। इतना शानदार कंसंट्रेशन रखिए कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ये चीज़ अभ्यास से लाई जा सकती है, लेकिन अभी एग्ज़ाम का टाइम है, समय इतना है नहीं है। तो कॉन्फिडेंस के साथ पूरा इसको करिए कि मैं एक बार देखूंगा, सीखूंगा चीज़ें और मुझे लंबे समय तक याद रहेंगी। ये यकीन आप पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है और आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत आसान है अगर इसे सही ढंग से आप करें तो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अ क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है घेरना। तो क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, मतलब क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करा जा रहा है किसको घेरने के लिए? सर्कल को घेरने के लिए। इसमें कुछ क्वेश्चन उल्टे भी होते हैं जिसमें सर्कल बाहर होता है, तो ध्यान रखिएगा। क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब यानी उसे घेरने के लिए किसको? सर्कल को, यानी सर्कल कहाँ है? अंदर। अब यहाँ पर आपको डायग्राम जनरली इसमें आता है और नहीं भी आता तो आप ऐसे क्वेश्चन सब बना सकते हैं। सिर्फ लैंग्वेज पे आपको बहुत ध्यान देना है। सवाल पढ़ते वक्त बहुत अच्छे से उसके वर्ड्स को समझिए, उससे बहुत आसान हो जाता है आपका काम। अब यहाँ पर ए बी, ये रही ए बी प्लस सी डी अपोजिट साइड ली गई है क्वाड्रिलेटरल की, और फिर बाकी की दो अपोजिट साइड ए डी और बी सी ली गई है। अब यहाँ पर वो थ्योरम यूज़ होता है जो बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे यहाँ पर कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग लिखेंगे ए पी, ये रहा ए पी। तो ए पी आप देख सकते हैं किसके इक्वल होगा? ए एस के, इक्वल्स टू ए एस। यहां हम रीजन लिखेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स। तो मैं चारों का एक ही ब्रैकेट में हम लोग रीजन लिख देंगे। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। अब देखिए आपको साइड थी ए बी चाहिए थी, आपने ए पी ले लिया है, इसमें क्या ऐड कर दूं मैं ताकि ये ए बी बन जाए? तो आपका आंसर होगा कि बी पी। बी पी ऐड करने से ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। तो मुझे लिखना होगा ए बी के नीचे ही, क्योंकि मुझे ऐड करना है। तो यहाँ लिखूंगा मैं बी पी, और बी पी जो है ये बी पी किसके इक्वल होगा? बी क्यू के। सेम प्रॉपर्टी, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। अब यहाँ मेरा ए बी तैयार हो गया। अब उसके साथ मुझे चाहिए सी डी। तो सी डी के लिए ये रही सी डी, इसमें से मैं एक पार्ट लेता हूँ डी आर। डी आर इक्वल्स टू, डी आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? डी एस। अगेन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। डी आर हो गया। अब मुझे डी सी चाहिए था और उसका एक पार्ट मैंने ले लिया है डी आर। अब मुझे उसके साथ चाहिए क्या? आर सी, या फिर सी आर भी लिख सकते हैं। तो आर सी मुझे चाहिए और आर सी इक्वल्स टू होगा किसके? सी क्यू के। ये रहा सी क्यू, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डी आर प्लस आर सी आपका हो गया। आपको सिर्फ इसी साइड ध्यान देना है, ये वाली साइड के ऊपर फोकस करना है, इस साइड को तैयार करना। आरएचएस अपने आप तैयार हो जाएगा। कैसे? आप देखिएगा। अब ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। और जनरली मैं क्लास में यही करता हूँ, यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन मार्क लग दिया जाता है ताकि बच्चे रिकॉल कर पाएँ। यहाँ एक ही थ्योरम आएगा, याद रखिए चारों के लिए, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो वो आप यहाँ पर लिखिएगा। अब यहाँ आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। वी गेट, क्या मिलेगा हमें? ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस आर सी। याद रखिए जब भी इक्वेशन ऐड करते हैं तो एल एच एस प्लस एल एच एस होता है, यानी सारे एल एच एस एक साइड आ गए,
इक्वल्स टू, अब यहाँ सारे RHS आ जाएंगे जो कि आपका AS प्लस BQ DS प्लस CQ, DS प्लस CQ, ये हो गया। ठीक है, अब AP प्लस BP, AP डायग्राम में देखिए प्लस BP, ये हो गया आपका AB। DR और RC, DR प्लस RC डायग्राम में देखिए आपका हो गया है कितना, CD। जो यहाँ लिखा है उसी ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ, DC भी लिख सकते हैं, बाकी CD वहाँ लिखा है तो हम CD लिख दिया। इक्वल्स टू, अब हमें राइट हैंड साइड में चाहिए AD, ये रहा AD, दो चीज़ों का हिस्सा है, पार्ट है, मतलब दो चीज़ों से ज्वाइन करके बनेगा AS प्लस DS, ये रहे ये दोनों, इन दोनों का ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा AD। और बाकी जो दो बचे हुए हैं यानी BQ और CQ, आप देख सकते हैं BQ प्लस CQ इक्वल्स टू हो जाएगा BC। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों कि ये क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से हो जाता है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, इसका की पॉइंट क्या है, इसका की पॉइंट है इसका ध्यान रखना आपको, AB यहाँ से शुरुआत करनी है। ये इतना सिखाने के बाद भी बच्चे इसमें बहुत कॉमनली मिस्टेक कर जाते हैं, साइड इधर उधर की ले लेते हैं। आपने एडजेसेंट साइड ले ली एक ही तरफ तो गलत हो जाएगा, ऐड करने में वो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको लेना है AP, और अगर आपने AP ले लिया तो उसके साथ आपको लेना पड़ेगा क्या, AS। ये हो गया पहला पेयर। अब AP में क्या ऐड कर दे कि वो BP बन जाए, सॉरी AP में क्या ऐड कर दें कि वो AB बन जाए, वो होगा BP। तो BP के साथ आपको लेना पड़ेगा BQ, ये आ गया। तो इन दोनों को LHS में रखा गया ताकि इन दोनों को ऐड करने पे क्या बनेगा, AB। अब आपको CD चाहिए था तो CD के पार्ट्स लीजिए वहां से, DR, ये रहा DR प्लस RC, बस RHS अपने आप मैनेज हो जाएगा, ऐड करना है। इसके जस्ट तुरंत बाद ही हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो वो क्यों करते हैं, मैं बस थोड़ा सा चेंज डायग्राम में आपको करता हूँ और डायग्राम में करके दिखाता हूँ, और यहाँ एक स्टेप बढ़ेगी, बस बाकी का क्वेश्चन पूरा सेम है। तो अब देखिए एक दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो बिल्कुल 8 जैसा ही है, तो इक्वली ही इंपॉर्टेंस रखता है उसके जैसा। और यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया है कि प्रूफ दैट ABCD, आपका यहाँ पर पैरेललोग्राम दिया गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूफ दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल मतलब उसे घेर रहा है, यानी आपका पैरेललोग्राम जो है वो बाहर है। तो प्रूफ दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस, तो हमें यहाँ प्रूफ करना है कि ABCD इज रोम्बस है। और किसी भी पैरेललोग्राम को रोम्बस जब प्रूफ करना होता है तो बस उसकी दो एडजेसेंट, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को आप इक्वल प्रूफ कर दीजिए। जैसे आप AB इक्वल्स टू क्या करेंगे, AD, तो ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रोम्बस। अब सारी चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी लिखनी है आपको, यहाँ बस टू प्रूफ में चेंज आया है, ABCD इज ए रोम्बस प्रूफ करना है। अब वही सेम पैटर्न आपको दिमाग में रखना है कि अपोजिट साइड्स AB और CD को एक तरफ लेकर आना है और AD और BC को राइट हैंड साइड लेकर आना है। तो आपने सेम बिल्कुल वही पैटर्न अपनाया जो 8th में था, बिल्कुल वैसा का वैसा करके आप यहां तक ले आए। अब यहां आने के बाद आप क्या करते हैं कि AB और CD है, तो आप यहां लिखते हैं कि AB प्लस AB, AD प्लस AD। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा रीजन, सिंस AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC। आप यहां पे ये रीजन लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब यहाँ पर आप इसीलिए आपने CD की जगह पर डाल दिया, देखिए डायग्राम में AB, और यहाँ BC की जगह आपने डाल दिया AD। AB प्लस AB आपका हो जाता है ट्वाइस ऑफ AB, और यहाँ हो जाता है AD प्लस AD ट्वाइस ऑफ AD। अब आप यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, और इसके आगे की जो स्टेप है वो यहाँ आ जाती है। AB इक्वल्स टू AD। अब यहाँ आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सिंस, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क, सिंस द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर इक्वल देयरफॉर इट इज ए रोम्बस। तो इन सवालों को दोनों को हमेशा साथ करिए, या हमेशा मैं क्लास में साथ ही करवाता हूँ ताकि बच्चों को समझने में आसानी होती है, और जब
आसान चीज़ आपको लगती है कि अगली बारी बहुत उससे पहले वाली से मिलती जुलती है, तो ऐसी चीज़ों को हमारा ब्रेन बहुत आसानी से याद रखता है। फ़र्क याद रखिएगा, बस थोड़ा सा फ़र्क है, जो अपोजिट साइड्स हैं पैलोग्राम की वो इक्वल होती है, ट्वाइस आ जाता है, एडजेसेंट साइड इक्वल है तो ये रोम्बस बन जाता है। दोस्तों देखिए 10 चैप्टर का 10.2 एक्सरसाइज का, यानी कि एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 10.2 एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन का डायग्राम इस तरह से गिवन में आपको दिया गया है कि एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, यानी एफ एस ट्रॉपस जिसे बोलते हैं आप, और यहाँ पर प्रूव करना है कि ए ओ बी जो है आपका 90 डिग्री है, यानी ये एंगल आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। इसके लिए आपको ज्वाइन ओ सी, ये आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, जस्ट ज्वाइन ओ सी करके भी छोड़ सकते हैं और ना मेंशन करिए तो भी चल जाता है, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल आपको लेना है, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्करेंट करना है। याद रखिए ये ट्रिपल एस से कॉन्करेंट होंगे। तो कैसे, ये ब्रेन को पहले सिखा दीजिए कि किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है, तो वो उसे वहाँ पर ढूंढ लेता है। अगर कोई रिकॉल करने में प्रॉब्लम जाती है तो ए पी इक्वल्स टू ए सी, ए पी इक्वल्स टू ए सी, यहाँ रीज़न आप लिखेंगे वो आएगा क्या, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ये देखिए ए से बी तक और ए से सी तक, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक टेंजेंट की लेंथ होती है, तो ये टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। इसके बाद ओ पी इक्वल्स टू ओ सी, यहाँ रीज़न आएगा रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल मेंशन करना मत भूलिएगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, यहाँ पर आप रीज़न डालेंगे क्या, कॉमन। क्वेश्चन मार्क इसलिए आप रिकॉल करने में आपको मदद मिलती है, जितना आप रिकॉल करेंगे प्रैक्टिस के दौरान उतना आसानी से आप एग्ज़ाम में रिकॉल कर पाएंगे। तो ओ ए कॉमन हो जाएगा। Therefore triangle AOP concurrent to triangle AOC by side property, triple S property. Therefore हम इन एंगल्स को नाम देंगे एंगल 1, ये होगा हमारे लिए एंगल 2, और ये होगा एंगल 3 और ये होगा हमारा एंगल 4। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से बी ओ क्यू एंड ट्राइंगल बी ओ सी, यहाँ भी ट्रिपल एस से कॉन्करेंट होगा, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसा ऊपर किया था। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाता है इस तरह से रिकॉल करना कि दो पेयर ट्राइंगल के कॉन्करेंट करने हो, दोनों ही ट्रिपल एस से हैं। तो यहाँ पर हो जाता है आपका बी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी। रीज़न आप माइंड में खुद को रिकॉल करवा सकते हैं कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। जितनी बार प्रैक्टिस में आप ये रिहर्सल करेंगे उतना ही आसान होगा एग्जाम में रिकॉल करना, ठीक है। उसके बाद ओ क्यू is equals to OC, again radius from the same external points are equal, sorry, OQ and OC, radius of the same circle, sorry, radius of the same circle, and OB equals to OB, ये हो जाएगा आपका कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल आप देख सकते हैं, यहाँ कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद therefore triangle BOQ concurrent to triangle BOC by ट्रिपल एस। तो यहां से आपको मिलेगा therefore एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT, और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। Now angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4, इन चारों का सम होगा 180 डिग्री। रीज़न फिर से आप यहाँ लिखेंगे और रीज़न में आएगा स्ट्रेट लाइन।
याद रखिए स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर नहीं। लीनियर पेयर में आप जनरली 2 एंगल जब होते हैं तभी इसका इस्तेमाल होता है। स्ट्रेट लाइन मेंशन करिएगा। आपको 2 और 3 को 90 प्रूफ करना है, 2 और 3 के सम को। तो 1 की जगह पर आप लिखिए 2 और 4 की जगह आप लिखेंगे 3। ये चेंजेस आपने कहाँ से किए हैं? ये चेंजेस किए हैं आपने, यहाँ लिखेंगे आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन से वो एग्जामिनर देख लेगा कि आपने 4 की जगह 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 की जगह पर आपने 2 लिख दिया है। ठीक, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 2 ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ एंगल 2। एंगल 3 प्लस एंगल 3 ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180। अब ये 180 हो गया है। यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए। 2 कॉमन लेने पर यहाँ हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 3 ब्रैकेट के अंदर ये रहा 180। 2 से उसे डिवाइड कर दीजिए, एंगल 2 एंगल 3 180/2 और इसे काट देने के बाद हमें मिलता है ये 90। 2 प्लस 3 को आप देख सकते हैं एंगल AOB नाम दे सकते हैं और ये प्रूफ हो गया हमारा AOB इज़ 90 डिग्री। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ध्यान रखिएगा, आप जब भी ज्योमेट्री का कोई भी चैप्टर सॉल्व कर रहे हो उसे हमेशा डायग्राम से रिकॉल करना सिखाइए, क्योंकि या तो एग्जाम में क्वेश्चन के साथ डायग्राम आएगा तो आपका ब्रेन उससे रिकॉल करेगा, अदरवाइज आप सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं ज्योमेट्री सॉल्व करने के लिए और उससे फिर रिकॉल करते हैं। तो यही रिहर्सल में भी होना चाहिए, आपके प्रैक्टिस में भी होना चाहिए। डायग्राम लीजिए, डायग्राम से रिकॉल करिए कि ये 2 ट्रायंगल, पहला तो इसे लिखकर 1-2 प्रैक्टिस आप ले लीजिए ताकि कहीं गलती ना हो। और अगर आपका ये परफेक्ट है तो हमेशा फिर डायग्राम से रिकॉल करिए, आपको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है। 1-2 बार अगर आप पूरे स्टेप्स कंप्लीट लिख लेते हैं, दैट्स इट। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको रिकॉल करने के लिए कि भाई ये ज्वाइन करना रहेगा उसी, इन दोनों ट्रायंगल को ट्रिपल एस से कॉन्करेंट करना है। ट्रिपल एस ब्रेन वहाँ पर खुद ब खुद ढूंढ लेगा टेंजेंट्स, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, कॉमन। सेम बिल्कुल प्रॉपर्टी से ये 2 ट्रायंगल आपके ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट होंगे सेम प्रॉपर्टी से, तो वो दिमाग बहुत आसानी से रिकॉल करेगा। जब आप उसे सेम कोई चीज़ बताते हैं तो पहले से ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहता है कि ये बहुत ईजी होता है याद रखना। फिर जब इन दोनों ट्रायंगल को करते हैं तो 1=2, इन दोनों को करेंगे तो 3=4 होगा। और उसके बाद चारों एंगल का सम 180 होता है। फिर आप 2 और 3 आपको चाहिए तो 1 की जगह आप 2 रखेंगे और 4 की जगह आप 3 रखेंगे और उसके बाद का काम तो बड़ा ही आसान हो जाएगा रिकॉल करना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इस एक्सरसाइज का। और कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि जो आपको नहीं आता, मुश्किल है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एग्जाम से पहले, आपके मैथ्स के पेपर से पहले वो क्वेश्चन मैं आपको बता पाऊँ। अदरवाइज़ ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिएगा कि आप एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे। प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस करिएगा।